ईडी के समन के बाद झारखंड में फिर से एक बार सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। पिछले कुछ घंटों की अगर हम बात करें तो लगातार सियासी, एक तरह से हम कहें तो सियासी करवटें भी ले रही है। दरअसल जेएमएम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है और वहीं दूसरी तरफ पीआरडी से सूचना भी जारी किया गया है कि 10 नवंबर को झारखंड में हेमंत कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। सियासी उठापटक के बीच फिर से एक बार दूसरी बार हम कहें तो दूसरी बार फिर से एक बार विशेष सत्र बुलाई गई है। तो ऐसे में ईडी की कार्रवाई के बीच जो है फिर से सियासी सरगर्मी इसलिए बढ़ी है कि दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया है ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए। अवैध खनन मामले में अब जो है जांच का दायरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा है और कल 11:30 बजे मुख्यमंत्री से ईडी कार्यालय में पूछताछ की बातें सामने आई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों कैबिनेट के माध्यम से हेमंत सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। सबसे पहले अगर हम कहें तो 1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण, ओल्ड पेंशन योजना, ये तमाम चीज़ें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसी सियासी संकट के बीच लिया था जब पहली बार ये बातें सामने आई थी कि चुनाव आयोग के द्वारा लिफाफा भेज दिया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता कभी भी जा सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास में भी लगातार बैठक का दौर शुरू हो चुका था। सुबह शाम विधायकों को बैठक के लिए बुलाया जाता था। फिर उसके बाद लतरातू डैम ले जाया गया था। विधायकों को मुख्यमंत्री और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो साथ में गए थे, वहाँ से घूम कर आए। फिर उसके बाद रायपुर का भी ट्रिप हुआ। तो ऐसे में फिर से जब एक बार ईडी के द्वारा जांच के लिए यानी कि पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया है तो अब जेएमएम के तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। हालांकि हम अपने कार्यकर्ताओं को उग्र नहीं होने के लिए अपील कर रहे हैं, शांत रहने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो अब पुराने रूप में दिखेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अब फिर एक बार झारखंड में विशेष सत्र देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले सियासी संकट के बीच जो विशेष सत्र हुए थे उस दौरान बहुमत साबित करने की एक तरह से कहें तो कोशिश हुई थी। हालांकि ऐसे कोई अल्पमत में सरकार थी नहीं, कोई दावे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी सरकार अपनी ताकत को दिखाने के लिए बहुमत सिद्ध किया था। ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि फिर से जो एक बार विशेष सत्र बुलाई गई है तो इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि जिस तरह से सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर केंद्र के पाले में भेजा गया, फिर उसी तरह 1932 आधारित स्थानीय नीति को लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाकर राज्य सरकार जो है वो केंद्र के पाले में डालना चाहती है। ऐसे में अगर किसी भी तरह की कोई बातें होती है तो ये जेएमएम पर आरोप न लगे, लोग ये ना कहें कि सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ एक तरह से कैबिनेट से पास कर जो है अपने वादे को पूरे करने का ढोंग रचा। ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यह परिस्थिति तैयार हुई है। तो हम कह सकते हैं कि सियासी संकट के बीच फिर से एक बार यह विशेष सत्र बुलाया गया है और 10 को कैबिनेट बुलाया गया और फिर 11 को विशेष सत्र बुलाया गया। हालांकि फिलहाल जब ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी तो क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, ईडी की कार्रवाई फिलहाल इन दिनों तक क्या होता है, ये तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो विशेष सत्र है इससे भी कुछ खास निकल कर आने वाला है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।